Hello बच्चों, let's read the question. The question says the number of alkali metals from lithium, potassium, cesium, rubidium having ionization enthalpy is greater than 400 kilojoule per mole and forming stable super oxide. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं, तो यहाँ पे जो हमारा की कॉन्सेप्ट रहेगा वो अपन देख लेते हैं. So the key concept is stability and formation of सुपर ऑक्साइड. और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमको जो एलिमेंट्स दे रखे हैं वो एस ब्लॉक के ग्रुप 1 के एलिमेंट्स दे रखे हैं. तो इन पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि वो क्या चीज़ है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो पहले अपन बात करते हैं ग्रुप 1 की. तो ग्रुप 1 में कौन कौन से एलिमेंट्स हमारे पास में आते हैं. एक तो हमारे पास में आता है लिथियम, एक आता है आपके पास में सोडियम, एक आता है हमारे पास में पोटेशियम, एक आता है रुबिडियम, एक आता है हमारे पास में सीजियम, एक और आता है फ्रेंशियम जो नीचे होता है, हमारे काम का नहीं है क्योंकि वो रेडियोएक्टिव होता है. ओके, तो ये हमारे पास में सारे एलिमेंट्स आ गए ग्रुप 1 के अंदर. अब आपको एक चीज़ पता है कि जब भी आप टॉप टू बॉटम जाओगे, जब आप ऊपर से नीचे आओगे तो क्या होगा, एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा. तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि एटॉमिक साइज, जो आपका एटॉमिक साइज होगा वो इंक्रीज करेगा. सिंपल सी बात है. तो अगर एटॉमिक साइज इंक्रीज कर रहा है तो जिसका एटॉमिक साइज ज्यादा बड़ा होता है सुपर ऑक्साइड उसके ही ज्यादा स्टेबल माने जाते हैं. या तो एक कंसेप्ट यहाँ पर है जो आपको याद रखना है, दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ super oxide always depends on size of cation. तो किसी भी कैटायन का साइज जितना ज्यादा बड़ा होगा उसका सुपर ऑक्साइड उतना ही क्या माना जाएगा, स्टेबल माना जाएगा. ये इसमें मतलब की कंसेप्ट है जो आपको याद रखना है. ठीक है. तो यहाँ पर देखिए, जब आप टॉप टू बॉटम आ रहे हो तो एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है आयनिक साइज भी तो बढ़ेगा. जो आयनिक साइज है वो भी तो बढ़ेगा जब आप टॉप टू बॉटम में आओगे, ऊपर से जब नीचे आओगे. तो बात तो एक ही है ना. तो यहाँ पर आप क्या कह सकते हो कि लिथियम का साइज कंपैरेटिवली बहुत ही छोटा है, सबसे छोटा लिथियम का ही है, उससे बड़ा सोडियम का, फिर पोटेशियम का, इस तरह से आप आओगे सीजियम तक. तो देखिए, अगर मैं बात करूँ ऑक्साइडों की, तो जो आपका लिथियम होता है, ठीक है, जैसे इसको अगर हम रब कर दें तो जो आपका लिथियम होता है, तो लिथियम बनाता है लिथियम ऑक्साइड. अगर ऑक्साइडों की बात करें तो ये परऑक्साइड में ही बनाता. लेकिन अगर मैं बात करूं सोडियम की, तो सोडियम आपका ऑक्साइड भी बनाता है और परऑक्साइड भी बनाता है. और अगर मैं बाकियों की बात करूं, जैसे पोटेशियम की, रुबिडियम की और सीजियम की, तो ये तीनों ही बनाते हैं. मतलब एक तो ये बनाते हैं ऑक्साइड K2O, Rb2O, CS2O, ठीक है, ये तो हो गया. ये एक बनाते हैं परऑक्साइड K2O2, Rb2O2, CS2O2, और साथ ही साथ जिसकी अपन बात कर रहे हैं अभी सुपर ऑक्साइड, वही बनाते हैं KO2, Rbo2 और CS O2. और मजे की बात देखिएगा, ये तीनों स्टेबल भी हैं. सोडियम अगर मान लो आप बनाने की कोशिश करते हो जबरदस्ती, तो सोडियम बना तो देगा लेकिन वो स्टेबल नहीं होगा, तुरंत क्या हो जाएगा, वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगा. तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ये जो पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम जो सुपर ऑक्साइड बना रहे हैं वो काफी ज्यादा क्या है, स्टेबल है. ठीक है. और स्टेबल क्यों है, क्योंकि इनका साइज जो होता है बड़ा होता है. और हमने जैसे अभी पढ़ा कि स्टेबिलिटी ऑफ सुपर ऑक्साइड किस पे डिपेंड करता है, साइज ऑफ कैटायन पे. ठीक है, यहाँ तक कहानी समझ में आ गई. तो अगर हम केवल सुपर ऑक्साइड की बात करें तो हमारे पास नंबर ऑफ एल्कली मेटल कितने आ जाएंगे, दैट विल बी योर 3 विदाउट अ डाउट. ठीक है. लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में कैच क्या है कि आपको ये बताना है कि आपको मतलब उन एलिमेंट्स की सुपर ऑक्साइड की स्टेबिलिटी बतानी है जिनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, ग्रेटर देन 400 किलोजूल पर मोल. तो हमको यहाँ पे डेटा वाइज भी गेम खेलना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा कि किसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी 400 केल्विन से ज्यादा होती है. कम हुई तो उसको हम तुरंत क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे. ओके. तो चलिए एक काम करते हैं, तीनों के अपन आयोनाइजेशन एंथैल्पी लिखते हैं. और ये फैक्चुअल है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, तब जाके आप इसको सॉल्व कर पाओगे. तो जैसे अगर मैं बात करूँ लिथियम की,
तो लिथियम की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो होती है आपकी अप्रॉक्सीमेटली 520 किलो जूल पर मोल। अगर मैं सोडियम की बात करूं तो सोडियम का होता है 496 किलो जूल पर मोल। पोटेशियम की अगर बात की जाए तो पोटेशियम का होता है 419 किलो जूल पर मोल। रूबिडियम की अगर बात करें तो इसका होता है 403 किलो जूल पर मोल। और अगर मैं सीजियम की बात करूं तो सीजियम का कितना होता है, दैट इज 376 किलो जूल पर मोल। इसका मतलब क्या हुआ, हम जो आंसर 3 सोच रहे थे वो गलत है। क्यों? क्योंकि ये क्या बोल रहा है, आपको 400 किलो जूल पर मोल से ज्यादा वाला चाहिए। और कितने आ रहे हैं ज्यादा वाले बताइए, साफ साफ दिख रहा है, केवल पोटेशियम आ रहा है और रूबिडियम। सीजियम कट गया क्योंकि इसका 400 से भी कम होता है। दैट्स वाई हमारा आंसर क्या आ जाएगा बताइए, टोटल नंबर ऑफ एल्कली मेटल क्या आ जाएंगे जो सुपर ऑक्साइड बना सकते हैं और जिनका आयनाइजेशन एंथैल्पी ग्रेटर देन 400 होता है, दैट विल बी आंसर 2। ओके, सो द फाइनल आंसर इज number 2. I hope you understood it well. All the very best.